सो आज हमारा डे 88 है, प्लान्स का नंबर डे 9 है। दिस इज़ मी हेमंत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी हेमंत और आज मेरा डे 88 है ऑफ लर्निंग कैलिस्थेनिक स्किल्स फ्रॉम द स्क्रैच। और कह सकते हो कि प्लान्स का आज डे नंबर 9 है। सो आज हमारे पास टाइम की कमी है और हम अपना मोस्ट ऑफ द पार्ट निकालेंगे। आज हम अपने रेस्ट पीरियड को कम करेंगे और कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को फिनिश करने की। आज हमारा पुश डे भी है। ये मैं लास्ट एक स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें स्ट्रेचिंग में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट देना ज़रूरी है, तभी जाके हमारी बॉडी गर्म होगी। क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें कोई स्वेट शर्ट या स्वेटर वेटर या जैकेट्स पहन लेना चाहिए। आई थिंक ये वाला कैमरा एंगल ज़्यादा ठीक है, क्योंकि लाइटिंग की प्रॉब्लम भी थोड़ी हो रही है। तो सेम यूजुअल हमारा जो डेली टास्क चल रहा है, मतलब इस वीक का जो हमारा टास्क चल रहा है, वही हम अपना कंप्लीट करेंगे। हम अभी चेंजेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम टाइम दे रहे हैं अपनी बॉडी को, क्योंकि बॉडी फटीग पे ही है। प्लस हमारा जो टक होल्ड स्टैंड है वो अभी सही से नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ कुछ ही सेकंड्स ऐड हो रहे हैं और वो भी 4-4, 5-5 या 10-10 ट्राई करने के बाद। तो यस्टरडे के कंपेयर से आज हम थोड़ा सा बेटर करेंगे और कोशिश करेंगे अपने आप को पुश करने की।
मैं प्रेशर तो लगा रहा हूँ, पर ज़्यादा प्रेशर लगाने पे मेरे फोर आर्म्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि प्रेशर लगाना ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होती है तो सीधा इंजरी होगी और मेरे लिए वो सबसे डरावनी चीज़ होगी एक तरीके से। मैं उसी की वजह से थोड़ा सा रुक जाता हूँ। मैं थोड़ा सा पुश की मैं एकदम देखो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और ऑलरेडी पेन है हाथ में। शायद मेरे को लग रहा है उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, तो मैं फिर भी एक जान लगा सकता हूँ एक्स्ट्रा जाने की, जो होता है कि डू और डाई वाली सिचुएशन। पर इसमें दिक्कत एक कुछ चीज़ और है कि अगर मैं जान लगाता हूँ फॉर श्योर लगा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं उसको एक सेकंड के लिए अगर मान लूँ तो मेरे को लग रहा है मैं बैलेंस में चूक जाऊँगा और जो वो जान लगेगी शायद उससे मेरे को नुकसान हो जाए। मैं ये सोच रहा था कि मैं थोड़ा बैठाया और करता हूँ। आई थिंक मैं कुछ गलती कर रहा हूँ और पहली गलती तो मेरे को समझ में आ रही है कि मैं रेस्ट नहीं ले रहा। 5-5 6-6 घंटे सोने से मेरे को नहीं लगता कि आई कैन मेक अ डिफरेंस। दूसरी चीज़, जो मेन रेस्ट पीरियड चाहिए लाइक हफ्ते में 1 से 2 दिन का, वो भी नहीं हो रहा। बॉडी एक तरीके से कह सकते हो 24/7 वाला सीन हो रखा है। मैं ये एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, मुझे पता है, मैं दोबारा से करता हूँ। मैं बोलने से ज़्यादा अगर अपने एक्सरसाइज पे फोकस करो, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा हाथ टूटेगा। लेट्स डू दिस अगेन। Did manage to hold some seconds, पर इनफ नहीं है और इस चीज़ की वजह से थोड़ा टाइम भी ज़्यादा जाता है। हमारे पास 2 दिन और रह गए हैं, हमें इस हफ्ते में ये चीज़ सीखनी है, नहीं तो प्रोग्रेशन हो ही जाएगी जो एज अ नॉर्मल। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम टक स्टैंड होल्ड एटलीस्ट 5 से 7 या 10 सेकंड का होल्ड जाए, तभी वी कैन मेक अ डिफरेंस। पर अभी के हिसाब से ये हो नहीं पा रहा। हम एक बार और ट्राई करते हैं इस चीज़ को। मेरे को लग रहा है एक सपोर्टर की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हाथ की फटीग दिक्कत दे रही है। Let's try again. We'll do try. This time हमने पुश किया और
सब बात वही हो रही है, 60 ट्राई में 10 बार, ट्राई करने पे एक बार। कुछ सेकंड्स मिल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जब जैसे ही मैं अगर टक होल्ड करूँ, मैं उस बैलेंस को निकाल पाऊँ। पर आई थिंक एक चीज़ और जो मुझे शेयर करनी थी, मेरा जो फोर्स पड़ रहा है इस जर्नी पे, या प्लांच कह सकते हो सीखने में, वो इस वाले एरिया पे जा रहा है, लाइक हाफ हैंड पे जा रहा है, और बाकी मेरा 4 आर्म्स पे जा रहा है। और तीसरा जो हो रहा है जो हमारा, वो है स्ट्रेट आर्म्स। इसके अलावा आई डोंट सी अ डिफरेंस। मेरे को कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैं उस पार्ट को यूज़ कर रहा हूँ। मे बी हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर मे बी ये भी हो सकता है कि जो लोग बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स पे ज़्यादा मेरा जो पार्ट यूज़ हो रहा है। देखो, अगर मेरा 4 आर्म्स वाला जो पार्ट है, ये 4 आर्म्स वाला जो पार्ट है, अगर फटीक पे ना हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे तो अभी दर्द चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी ये हड्डी टूट के निकल जाएगी, अगर ये ना हो तो इस चीज़ को अगर मैं मैनेज कर लेता हूँ तो मेरा सारा जो प्रेशर जा रहा है वो हाफ हैंड पे जा रहा है, और उसके बाद से स्ट्रेट आर्म से मैं अपनी बॉडी को कितनी देर तक होल्ड कर पा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो एक बार हम और ट्राई करते हैं इस चीज़ को। I don't want to be a loser. इस बार हुआ, पर हम गिव अप नहीं कर रहे। हम फिर से ट्राई करेंगे, हम ट्राई करते रहेंगे जब तक हमारे पास वो स्ट्रेंथ और जब तक हमारे पास वो एक मसल माइंड कनेक्शन नहीं आ जाता, हम तब तक ट्राई करेंगे। आज अगर थोड़ा लेट भी होता है चलेगा, मैं शाम को घर आते ही अपना पुश वर्कआउट कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि हमारा जो पुश वर्कआउट है वो घर पे भी हो सकता है, और अगर 3 दिन घर पे भी अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन चीज़ हमारा था पार्क आना, वहाँ पे हमें अपनी प्लांच की एक्सरसाइज को करना, और मैं आज सोच रहा हूँ कि प्लांच को ही दूंगा। मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ और फिर से मैं इसको ट्राई करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कह सकते हो मसल है और जो मेरा माइंड है, मैं चाहता हूँ कि मेरे माइंड को बार बार पता लगे कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और इस चीज़ को वो जल्दी से जल्दी ग्रास्प करे, ताकि पेन को मैं सहन कर लूँगा। पेन में ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि हाथ टूट जाएगा या हड्डी टूटेगी ज़्यादा से ज़्यादा, जो दर्द हो रहा है जिस हिसाब से, क्योंकि मेरी एक बार हड्डी टूट चुकी है तो मुझे पता है कि दर्द कैसा होता है। तो मैक्स टू मैक्स यही हो सकता है कि हमारा होगा कि मसल फट जाएगा या फिर मांस फट सकता है मैक्स टू मैक्स, पर हम अपने आप को फिर भी स्ट्रेच करेंगे, अपने एंड तक लेके जाएंगे। पर मैं रेस्ट ले रहा हूँ, टेंशन मत लो, और अगर रेस्ट के बाद भी ऐसा कुछ होता है तो वो देखा जाएगा, टाइम विल टेल कि क्या होता है क्या नहीं होता। हम नेक्स्ट ट्राई एक और देते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ जी हाँ जी, सब बढ़िया। मैं पहचान ही नहीं पा रहा आपको, मास्क पहन रखा है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं 2-3 दिन से देख रहा था, मेरे को लग रहा था जान पहचान नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब बढ़िया।
अभी थोड़ी देर पहले एक अंकल मिले थे, वो मेरे से पूछ रहे थे कि बेटा क्या करते हो, ये डेली बेस पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैंने उनको समझाया, शायद मैं सही से नहीं समझा पाया या समझाया, आई डोंट नो। उन्होंने पूछा कि क्या होगा इससे, क्या मिलेगा तुम्हें। मैंने बोला बस मेरी एक जर्नी है, उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कुछ स्किल्स है उसको मास्टरी कर रहा हूँ, ताकि आगे चल के मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ इन सब चीज़ों में। और बहुत सारे सपने हैं जिसको पूरे करने हैं, उसमें से एक ये है। तो अंकल ने डायलॉग मारा कि बेटा हम आपको एक्सरसाइज करते हुए तो नहीं देखते, रिकॉर्ड करते हुए ज़्यादा देखते हैं। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक हिट हुआ। मे बी अंकल ठीक हो, ऐसा हो सकता है, या मे बी वो गलत हो, पर उस चीज़ का हमें रिज़ल्ट तभी पता लगेगा जब हम कुछ अचीव कर लेंगे। मैं अंकल को बुरा नहीं कह रहा, अंकल सही हो सकते हैं, शायद मैं अपने आप को सच में पुश नहीं कर पा रहा, बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाली हो गई और करने के टाइम लूज़र वाला सीन हो गया। पर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ डेली बेस पे। मे बी ये बेस्ट एज़ कम्पेयर टू बाकियों से बहुत ही छोटा होगा, मैं अग्री करता हूँ, पर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और इस सब चीज़ों को मैं सीख के ही रहूँगा। या तो नहीं सीखूँगा, मतलब डाई वाला ही सीन हो गया, या तो सीखूँगा डू वाला सिचुएशन, और मैं डू को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। बाकी देखते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, टाइम हमारा बलवान है और टाइम हमें बताएगा कि क्या होता है आगे, क्या नहीं होता। हर चीज़ का एक गुड और बैड पार्ट होता है। हम अभी बैड वाले पार्ट पे हैं, बॉडी में काफ़ी पेन है, पर सोल्यूशन मैं ले रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि गर्म पानी से मैं सेक ले रहा हूँ, प्लस मूव आयोडेक्स, रिलीज स्प्रे, ये सब चीज़ें यूज़ हो रही है। पर पेन एक कांस्टेंट बन गया है, हमें उस चीज़ को देखना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में हमें ये दिक्कत दे सकता है। इसके 2 से 3 सेट्स और करेंगे, उसके बाद से हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को मूव करेंगे, जो कि है सूडो प्लांच पुशअप्स।
मेरे को लग रहा है कि हम 1 या 2 ट्राई और कर पाएंगे, क्योंकि अब मेरे आर्म सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा मैं नीचे की तरफ गिर रहा हूँ। तो चांसेस ये हो सकता है कि मेरा जो सर है वो नीचे ज़मीन पे लगेगा। मैं वो करना नहीं चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि वो हमारे लिए दिक्कत होगा। हम 2 ट्राई और करेंगे, मैक्स टू मैक्स होल्ड लेंगे और उसके बाद से अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाएंगे। आज के लिए ये सफिशिएंट है। और अगर मैं डे 1 पे देखूं तो हम काफ़ी आगे आ रखे हैं। शायद आने वाले 1-2 हफ्ते में हम इसको 15 से 20 सेकंड होल्ड कर पाएँ, और जैसे ही हमारा 15-20 सेकंड का होल्ड जाएगा, हम अपने पैर को डीअटैच करेंगे और उसको लेविटेट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम अपना टाइम को भी कम करेंगे, जो हम रेस्ट पीरियड ले रहे हैं। उससे फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। नुकसान हमारा सबसे पहले ये होगा कि जो हम रेस्ट ले रहे हैं वो जो भी हमारी इंजरी है या जो भी हमारा फटीग चल रहा है उसको रिकवर करने के लिए या उसको पुश करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। पर जैसे ही हम टाइम को कट करेंगे तो ऑलरेडी जो प्रेशर चल रहा है वो डबल हो जाएगा। तो उसका भी जुगाड़ मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक सपोर्टर ले लूँ, नहीं तो टेप्स आती हैं, बॉक्सिंग टेप्स आती हैं, उसको यूज़ करने का टाइम आ गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। यहीं पे पास में एक शॉप है और शाम के टाइम जब मैं ऑफिस से घर आऊँगा तो ख़रीदता हुआ आऊँगा। पर वो अभी नेक्स्ट वीक का है। इस वीक में हमें मैक्स टू मैक्स टाइम निकालना है अपने टक होल स्टैंड पे, और जितना ज़्यादा हम टाइम दे सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर होगा। ट्राई करते हैं एक बार और। बैलेंस तो आ रहा है, पर अब बॉडी आगे की तरफ शिफ्ट नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी ये हाथ स्नैप हो जाएगा, पर एटलीस्ट 5 सेकंड का होल्ड तो लेके रहेंगे हम। एक ट्राई और। काटना है गुलाई को काट इसमें धार है। हाँ सुई से थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है बस।
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करते हैं। आई थिंक ये सफिशिएंट है। तो दूसरी एक्सरसाइज हमारी टक प्लांज पुशअप्स होगी। इसको हम मैक्स टू मैक्स 30+ रेप्स करने की कोशिश करेंगे और टाइम पीरियड थोड़ा कम लेंगे क्योंकि हमें ये चीज़ आती है। हमें मेन चीज़ है कि फॉर्म को मेंटेन करके रखना है और पुश करना है। हाथ की स्ट्रेंथ काफ़ी लो हो रखी है पर हमें चलेगा ये चीज़, क्योंकि इसके बाद हमें एक तीसरी एक्सरसाइज जो कि वो भी एक हार्ड पार्ट है उसको कंप्लीट करना है हमें। तो दूसरी एक्सरसाइज कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रैप निकालने की। फॉर्म सही नहीं गया इतना मेरे को समझ में आ रहा है। हमारा एक हंच आ रहा है क्योंकि जब मेरा शोल्डर ब्लेड उठता है ऊपर की तरफ तो वो फील होता है। और अभी मेरा जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट फील हुई है वो है हंच बैक, मतलब यू शेप गया है एक तरीके से। बट इट्स ओके। कुछ रेप्स सही गए हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर मेजॉरिटी हमारा सही नहीं गया है। मैं जितना डेली बेस पे बोलता हूँ उतना मैं आज नहीं बोलता। मैं दोस्तों बताऊँ तो मेरे हेड में यही चल रहा है कि हो क्या रहा है असलियत में, क्योंकि बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन में है और मैं अपने आप को तसल्ली यही दे रहा हूँ कि ये मेरा एक तरीके से बैड पार्ट है।
टाइम टू टाइम हर चीज़ सही हो जाएगी, पर जो हम सोच के बैठते हैं कि हमारा टाइम ये होगा, टाइम हमारा वो होगा, हम इतनी देर में ऐसे रिकवर कर जाएंगे, वैसे कर जाएंगे, वो शायद एक लग रहा है मेरे को, मतलब एज अ एक्सपीरियंस वाइज बता रहा हूँ। मे बी मैं इस चीज़ में गलत हो सकता हूँ, वो तो आगे आने वाला टाइम बताएगा, वो भी टाइम ही बताएगा आने वाला। देख रहे हो हर चीज़ में टाइम का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा था कि एक तरीके से हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं कि हाँ इतने टाइम बाद ये हो जाएगा, इतने टाइम बाद ये हो जाएगा, इतने टाइम में मैं ये सीख लूँगा, इतने टाइम में मैं ये वो सीख लूँगा। बाकी लेट्स सी हमारा जो टाइम है वो कब दिखता है, और मैं वो दिन का काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं फुल प्लान को अचीव कर लूँ। क्योंकि अगर इस चीज़ में टाइम लग रहा है तो लगने दो, अगर बीच में कुछ होता है या कुछ भी नेगेटिव चीज़ अगर होती है, कहने का मतलब, तो उसको हम एम्ब्रेस करेंगे। हम अगर गिरते हैं तो हम फिर से अपने आप को पुश करेंगे और ट्रैक पे वापस लाएंगे, क्योंकि एट द एंड मोटो हमारा यही है कि हमें अपने आप को लेट डाउन नहीं करना, हमें अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं डालना जहाँ से कोई वापसी ना हो। हमें अपने आप को पुश करना है। अगर हम 10 बार गिरेंगे तो हम 11वीं बार उठेंगे। पहली बात तो ऐसा कोई चांस ही नहीं आएगा कि ऐसी सिचुएशन में हम पहुँचे, पर 1% मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। उसका हमेशा कुछ ना कुछ एक, मैं यही बोलूँगा, क्रिएटिव पार्ट आता है जो हमें भी नहीं पता होता। वो जब होता है तभी ही समझ में आता है, और अच्छे से डीपली समझने के लिए हमें सारे पीसेस को ऐड करना पड़ता है, जो कि हमारा पास्ट बनता जा रहा है, तो तब जाके पिक्चर्स क्लियर होती है। तो इट्स ओके अगर आज का दिन हमारा सही नहीं गया, या आज के दिन में हम वो नहीं कर पाए जो हमें करना था। हम चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, हम चीज़ें कंप्लीट करेंगे। आई थिंक इसी को मैं परफेक्शन बोलूँगा। अगर हम अपने डेली रूटीन और क्राइटेरिया को कंप्लीट कर ले रहे हैं, चाहे भले ही वो टाइम पे ना हो, पर वो उस दिन के अंदर, जैसे कि सबको 24 घंटे मिलते हैं, उसी के हिसाब से अगर मैं उस 24 घंटे के अंदर में जो मैंने चीज़ें अपने आप से वादा की हैं उसको मैं अगर कर लेता हूँ, तो आई थिंक वी कैन मेक अ डिफरेंस। और छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर्स करती हैं, और क्या पता मैं आगे अपने आप को इससे भी बढ़िया तरीके से चीज़ों को कर पाऊँ। बाकी चिट चैट ज़्यादा कर ली मैंने, अभी मैं थोड़ा भावुक में चला गया। अब अपना 2 सेट्स और कंप्लीट करते हैं इसका, उसके बाद से फिर हम तीसरी एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, क्योंकि ये हाथ का पेन तो जाने नहीं वाला। ऑलमोस्ट हमें 2 से 5 मिनट हो गए हैं।
और सर्दियाँ भी बढ़ गई है, तो आई थिंक हमें अब अपना अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई वैलिड रीज़न की वजह से अगर कुछ होता है तो समझ में आता है, पर जानबूझ के प्रॉब्लम्स में फंसना इट्स नॉट अ गुड मूव, या कह सकते हो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि एक्सक्यूज़ ही समझ लो एक तरीके से, कि बंदे को एक्सक्यूज़ चाहिए था और उसने अपनी तबीयत ख़राब कर ली या जो भी कर लिया, जिससे उसका रूटीन रुक गया। ये मेरे लिए एक एक्सक्यूज़ है जो मैं कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट वीक से अपने आप को कोट कर लेंगे एक तरीके से। कोट मतलब इन द सेंस कि हम प्रॉपर अपने क्लोथ्स में होंगे, लाइक हुडी वुडी जो मेरे पास पड़ी हुई है सर्दियों वाली, हम उसको पहनना चालू कर देंगे। हमें इनर वेयर पहनना पड़े, हम इनर वेयर पहनना चालू कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी गर्मी होगी, सहन कर लेंगे। गर्मियों में भी हम गर्मियाँ सहन करते हैं ना, तो ये तो हमारे एक बेटरमेंट के लिए ही है, ताकि हमें बीमारियाँ ना लगे और तबीयत ख़राब ना हो। एक लास्ट और सेट हम करते हैं इसका, उसके बाद से हम तीसरी एक्सरसाइज पे जाएंगे, जो कि हमारा सूडो प्लांज होल्ड होगा। नीचे हाथ रखने पे मेरी बैंड बज जा रही है। फॉर्म बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है, तो कोई फीलिंग आ रही है, क्योंकि मेरा जो ये बैक पार्ट है ये हल्का सा ऊपर की तरफ टिल्ट होता है और मुझे वो फील होता है। We will get through this. We will get through this. Kill the body. Kill the body, build the body, free the body. Kill the mind, build the mind, free the mind. एक सेट और मारेंगे हम, मुझे नहीं पता, या हम सूडो प्लांच होल्ड स्टार्ट कर देते हैं। परिवार में तो छोड़ दो।
make a difference. एट 27 हो गए हैं, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए. तो प्रॉब्लम एक ये हो रहा है कि मैं अगर फॉर्म को मेंटेन कर रहा हूँ तो मैं अपने स्कैपुला को प्रोट्रैक्ट नहीं कर पा रहा. अगर हम फिर से एक बार अगर ट्राई दें तो आई थिंक शायद ये भी हो सकता है एक सीन की हमारी बॉडी में जान नहीं है, मे बी. कोशिश हमारा यही रहेगा कि हम 30 सेकंड को कम से कम क्रॉस करें, उसके बाद से हम आज का अपना रूटीन कंप्लीट करेंगे. पर बॉडी में जान नहीं लग रही है बिल्कुल भी. और अगर मैं किसी भी हाल में अगर मैं एक मेंटेन कर पा रहा हूँ अपने होल्ड को, तो मैं एक फॉर्म नहीं दे पा रहा. मतलब मेरा फॉर्म डिसबैलेंस हो रहा है एक तरीके से. ट्राई करते हैं हम एक बार और. वही सीन हो रहा है, हार्डली 5 से 6 सेकंड का ही हमारा होल्ड जा रहा है. एक बच्चा खड़ा सामने मेरे, वो मेरे को ही घूर रहा है और कैमरे को. सो वियर्ड. पर बचपन में मैं भी शायद ऐसा ही था.
क्या हम इस अगली फेज से सरवाइव कर पाएंगे, ये भी अब कंसर्न बन गया है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। एटलीस्ट मेरा आर्म्स वाला एरिया बहुत पेन हो रहा है। कभी कभी हमारा डोपामिन इतना हाई रहता है और कभी कभी डोपामिन हमारा इतना लो रहता है। आज मैं उस लो वाले पे हूँ। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी मतलब क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, वो वाला अब सीन। और ये शायद मेरे को लग रहा है ये नॉर्मल है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुतों के मुंह से सुन चुका हूँ। तो इसको भी मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ। मैं इस कॉन्वर्जेसन को आगे नहीं बढ़ाऊँगा। ये मेरे हेड पे चल रहा है और हमें मेन बैटल अपने इसी से ही करना है। बाकी भी सी कि आने वाला टाइम हमारे लिए क्या लेके आता है और क्या होता है। 2 से 3 सेट्स अब हम और करेंगे, उसके बाद से हम अपना आज का रूटीन सेशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी फटीग पे है और फोर आर्म्स वाला एरिया हमारा काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो वो रखा है, क्या बोलते हैं, जब बॉडी फटती है या मांस वास जब फटता है तो जो पेन होता है वो वाला। ज़्यादा अपने आप को हम लीन नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो सकता है। आज वासुदेव आया था, पर वासुदेव थोड़ा दूर था, मैंने उसको आवाज़ नहीं मारी जानबूझ के, क्योंकि कभी कभार होना चाहिए। मम्मी कह रही थी मेरी कि एकदम किसी से भी लगाव नहीं करना चाहिए। मैं इसको रियल लाइफ में यूज़ करता हूँ, पर जब मैं जानवरों के आसपास होता हूँ तो मैं ये चीज़ भूल जाता हूँ। और ये चीज़ एकदम वो सही कह रही थी, क्योंकि उनको भी एक उम्मीद हो जाती है कि हाँ हमारे साथ कोई एक बंदा है या कुछ भी है। जैसे कि एज कह सकते हो कि ह्यूमंस में होता है, जब हम इंटरेक्शन करते हैं हम फ्रेंड्स बनते हैं, फिर हम बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं। किसी को प्यार होता है, किसी को कुछ होता है। सेम
जानवरों के साथ भी होता है। जब हम डेली बेस पे उनसे बात करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो भी एक तरीके से अपने बन जाते हैं। और सेम वो लगता है, मतलब मुझे जो लगता है वो भी शायद वो यही सोचते होंगे। तभी वो डेली बेस पे जैसे ही हमारी शक्ल या हमारा एहसास उनको आता है तो वो तुरंत भागे हुए चले आते हैं। और ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे से उम्मीद करे वो। और जानवर तो आपको पता ही है कि कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं इन सब चीज़ों में, और काफ़ी ज़्यादा वो लगाव कर लेते हैं एक बार जब वो अटैच होते हैं तो। और मेरे को भी ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मेरा नहीं पता कि मैं यहाँ पे कब तक हूँ कब तक नहीं हूँ, या कोई भरोसा नहीं है कल का मेरा। तो मैं नहीं चाहता कि उससे उसको कोई दिक्कत हो। पता, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, पर कहने का मतलब ये है कि अटैचमेंट मेरे को नहीं रखनी है ज़्यादा, ठीक है। चलो अच्छा जी, ओके ओके। विल गेट थ्रू दिस। और हम 8:40 हो गए हैं। अच्छा, लास्ट करते हम सेट जल्दी से, उसके बाद से हम निकलते हैं। आज हमने अपना पुश वर्कआउट नहीं किया, उसको हम शाम को करेंगे। मेरे को लग रहा था ऐसा कुछ होगा, पर अभी हमें इस हफ्ता मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा। इस हफ्ता हमें बस फोकस ये रखना है कि हमें आना है और हमें अपना प्लान्स को डेली बेस पे करना है, और वो भी सुबह आके करना है। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट ट्राई। इसको हमेशा ऊपर करता हूँ फिर नीचे कर देता हूँ। रीज़न ये है, करना मुझे ऊपर ही है, और ये जो धागा है ये बंधता नहीं है सही से, तो ये अभी खुला हुआ है और मेरे को अभी इसको बांधने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि हाथ गंदे हैं और मैं नहीं चाहता कि हाथ मेरे ये फेस पे लगे या मुंह पे लगे। ओके, तो आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो रहा है प्लान से रिलेटेड, और टाइम हो गया है 8:41 हो गए हैं। एट 41 हो गए थे, और 14 दिसंबर। टोटल हमें 1 घंटा 19 मिनट हो गया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टिक विद मी, एंड विल डू। तो इट्स मी हेमंत अगेन, और आज है 15 तारीख, और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, और ये अपडेट है एक तरीके से जो कि मेरे BTS में जाएगा। एडिटिंग भी सही से नहीं हुई है,
नॉर्मली बस मैंने प्लांच में जितने भी मतलब साइलेंट फ्रेम थे और तो मैं ये कह रहा था, प्लांच में जितने भी साइलेंट फ्रेम थे और साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था उस सबको मैंने काट के कर दिया है सही। बस उसके इस बाद की जो पुश पुल वाली जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ उसको मैं नहीं कर पाया, उसको मैं वैसे ही डालूँगा और उसमें से आने वाले टाइम में मैं उसमें से रील्स निकालने की कोशिश करूँगा। तो मैं दिखा देता हूँ, टाइम 0:28 हो गए हैं। अभी मेरे को खाना भी खाना है और फ्राइडे 15 दिसंबर है, ठीक है। तो मैं इसको अब शिफ्ट करता हूँ और अपना कंप्यूटर स्क्रीन दिखाता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हो, ये अभी 12 तारीख वाला है फुटेज। फिर धीरे धीरे करके अपने पैर को अपने हाथ से इसका मैं रेंडर निकालने जा रहा हूँ। 12:30 हो गए हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बस ये अपडेट था मेरा छोटा सा, और आधे घंटा लगेंगे मेरे को भी खाना खाने में। कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट में खाने की, पर उसके बाद से सोने भी जाऊँगा तो एटलीस्ट आधा घंटा लग जाएगा, तो 1 बज जाएंगे मेरे को लग रहा है। वो अपडेट था ये छोटा सा। मिलते हैं हम कल। और अपनी बॉडी कंडीशन अगर मैं बता दूं तो इट्स नॉट गुड। मैंने आयोडेक्स लगा रखा है, बहुत पेन है। देखते हैं, बाकी मैं कल बात करूँगा। बात करने का भी थोड़ा मूड नहीं है मेरा। तो ओके, गुड नाइट। सो दिस इज़ द जुगाड़ आई मेड। इसमें मैंने आयोडेक्स लगाया है और इसको पूरा रैप किया है ताकि पेन हमारा थोड़ा कम हो। तो ये दिखाना था मेरे को, जो मैं जुगाड़ की बात कर रहा था। हम इसको एज अ प्लांच में भी जब करेंगे तो यूज़ करेंगे रैप करके, या फिर मैं एक टेप ले लूँगा जो पूरा हाथ को रैप करेगा। और अभी के लिए रात को हम इसी को लगा के सोएंगे। 2 गर्म पट्टियाँ थी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इसका ही हमने यूज़ किया क्योंकि पेन बहुत तगड़े वाला हो रहा है। और टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइम 1:04 हो रहे हैं, 1 बज गए हैं। 15 दिसंबर चल रहा है। तो यही बताना था। और मैंने ये कंधे वंधे पे भी लगा रखा है। अपडेट यही देना था। तो मिलते हैं हम, कोशिश करेंगे सुबह। कोशिश क्या, हम आएंगे सुबह क्योंकि हमने एक फ़ैसला लिया है। नींद जाएगी आज की भी मेरी, वैसे जा ही रही है, डेली बेस पे जा रही है, पर आज ज़्यादा जाएगी। तो ज़्यादा मैं बात नहीं करता, मैं सोने जा रहा हूँ। तो बाय।